धराली हादसे के बाद मुल्क भर में पहाड़ी इलाकों के लोग सहमे हुए हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में भी कुदरती आफत ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। ऐसे ही कुछ हादसों को लेकर हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर ने मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड और हिमाचल में जिस तरीके से एक आपदा के तौर पर देखा जा रहा है, यानी ये साफ तौर पर कि जिस तरीके से क्लाउड बस्टिंग हुई, जिस तरीके से बादल फटे और जिस तरीके से पूरी आपदा आई, उस पर क्या कुछ कहना है। मेरे साथ एमडी साइंटिस्ट अखिल कुमार, डॉक्टर अखिल कुमार हैं इस वक्त। अखिल श्रीवास्तव सर, आई एम राइट? अखिल सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं लगातार कुछ, कल जिस तरीके की भयानक तस्दीर हम लोगों ने धराली में देखी, कई सारी चीज़ें, वजह क्या है इसके पीछे की और साइंटिफिक रीज़न क्या है, किस तरीके से, क्योंकि क्लाउड बस्टिंग कहते हैं, ये मड जिस तरीके से आया, उनके बचाव के लिए किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जो मुख्य रूप से अगर हम बात करें वर्षा के बारे में, जैसे मैं मौसम विभाग की तरफ से बोल सकता हूं, तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो उत्तराखंड का क्षेत्र है वहां पर पिछले 3 दिनों के दौरान जो है लगातार काफ़ी अच्छी वर्षा हो रही, काफ़ी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी चल रही है। अत्यधिक भारी वर्षा भी रिपोर्ट हुई है अलग अलग स्थानों से। यहाँ जो मुख्य रूप से जो हमारा मानसून ट्रफ है, जो नॉर्मल पोजीशन से जब भी नॉर्थ में शिफ्ट होता है तो वर्षा धीरे धीरे पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ती है। तो जो मानसून ट्रफ जो है वो पिछले कुछ दिनों से जो हिमालय का तलहटी क्षेत्र है उसके करीब में जो है देखा गया है, जिसकी वजह से जो मानसूनी वर्षा है, जो ये वर्षा होती है मानसून समय में, वो पहाड़ी राज्यों में बढ़ जाती है। जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो लगातार जो रेड अलर्ट जो है वो उत्तराखंड के लिए जारी किया गया था, जो कल भी था, परसों भी था, 4-5 तारीख को भी था, आज भी इसको देखते हुए इशू किया गया है। तो जब भी ऐसा कोई एक्टिविटी होती है तो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं बहुत ही कंड्यूसिव होते हैं इस तरह की एक्टिविटी के लिए, इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी के लिए, जहां पर एक सपोर्टिव जो है इन्वायरमेंट ऑलरेडी क्रिएट होता है ओरोग्राफी की वजह से, जिसकी वजह से जो क्लाउड डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेटेड होता है ओरोग्राफी के वजह से, और इसके वजह से काफ़ी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी जो है कई बार देखने को मिलती है। वही हमें कल भी देखने को मिला, और आज सुबह 8:30 बजे अगर हम बात करें तो जो हमारा हरिद्वार है वहाँ पर 22 सेंटीमीटर वर्षा, जो कि एक्सट्रीमली हैवी कैटेगरी में आती है, वो रिपोर्ट हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। अभी की क्या स्थिति है करंटली सिचुएशन, अगर मैं बात करूं उस पर, उत्तरकाशी की बात करूं, धराली की बात करूं, हिमाचल के कई एरियाज हैं, जैसे हम मैप में देखें, आप लोगों ने रेड अलर्ट पे रखा हुआ है उस पूरे एरिया को, जो ये एरिया है इसको रेड अलर्ट पे, इसके पीछे का रीजन क्या है और किस तरीके से इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, अगर हम मुख्य रूप से उत्तराखंड के बारे में बात करें तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ लगातार बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा देखने को मिली है। आज सुबह हरिद्वार में 22 सेंटीमीटर वर्षा रिपोर्ट हुई, कल के दिन सुबह 8:30 बजे ये 30 सेंटीमीटर वर्षा हरिद्वार में रिपोर्ट हुई थी। तो लगातार जो इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी है वो उत्तराखंड में लगातार चल रही है। तो जब भी एक्टिविटी चलती है तो ग्राउंड का जो सैचुरेशन लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है। जो वर्षा की जो स्थिति है वो थोड़ी सी वर्षा में भी काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए भी उत्तराखंड में कई स्थानों पर जो भारी वर्षा, इसके साथ कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि जो लगातार ये वर्षा चल रही है, इसको देखते हुए जो इम्पैक्ट वाइज जो है इसके लिए रेड अलर्ट जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए जारी किया गया है। उत्तरकाशी में भी आज के लिए जो मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी की वार्निंग जो जारी की गई है। आने वाले दिनों की अगर बात करूं एक सजेशन के तौर पर, मौसम, क्योंकि आप मौसम वैज्ञानिक हैं, आने वाले दिनों के लिए खास तौर पर हिमाचल, उत्तराखंड, ये जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनके लिए क्या अलर्ट है या क्या सजेशन आप देना चाहेंगे कि लोगों में साथ है? क्योंकि हमने देखा कल धराली में जिस तरीके का हादसा हुआ, सैकड़ों लोग ऐसे थे जो निकल भी नहीं पाए, इतनी स्पीड से आया, तो उनके लिए कोई चेतावनी या कोई ऐसा? देखिए, जहां तक अनुमान ये है कि जो वर्षा की जो इंटेंसिटी है ना, वो अगले 5 दिनों के दौरान हम बात करें उत्तराखंड की, तो वहां पर आइसोलेटेड प्लेसेस पर हैवी रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रह सकती है। आइसोलेटेड प्लेसेस पर इसको देखते हुए जो वार्निंग है वो येलो अलर्ट भी जारी किया गया है अगले 5 दिनों के दौरान आज के बाद से। तो वर्षा की एक्टिविटी में कमी होगी, हालांकि कुछ स्थानों पर इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी चल सकती है, जिसको देखते हुए जो भी लोग हैं उनसे उनको यही सलाह दी जाती है कि जो भी लोकल गवर्नमेंट की एजेंसीज है, डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज है, वो जो भी दिशा निर्देश दें उसको काफी अच्छे से पालन करें। अनावश्यक ट्रैवल करने से बचें। जो जलभराव वाले एरिया है, जो निचले स्तर के क्षेत्र होते हैं, उनमें जाने से बचें। लैंडस्लाइड, मडस्लाइड प्रोन रीजन जो है वहां पर जाने से बचें। पहाड़ों से थोड़ा सा दूर रहें। इसके साथ साथ जो भी दिशा निर्देश जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी दे रहे हैं उसको फॉलो करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर है कि जिस तरीके के हालात अभी बने हुए अगले कुछ दिन, सिर्फ ये सजेशन है कि पहाड़ों पर जाने से बचें, और जो लोकल्स हैं उनको बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। वीडियो राजेश चौहान के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।